अगर मैं आपसे कहूं दिल्ली की हवा, राजस्थान का पानी और हरियाणा की खेती तीनों एक साथ खतरे में, और इसकी वजह कोई युद्ध नहीं, कोई भूकंप नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सिर्फ 100 मीटर है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की एक कानूनी परिभाषा ने अरावली की करीब 90% पहाड़ियों को खतरे में कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि एक पहाड़ बचेगा या नहीं, सवाल ये है क्या हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए हवा और पानी बचा पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ आपको सच्चाई मिलेगी जो ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। अरावली को सिर्फ पत्थर की पहाड़ी समझना एक बहुत बड़ी भूल है। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी उम्र लगभग 150 से 250 करोड़ साल मानी जाती है। यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक करीब 800 किलोमीटर में फैली है। अरावली थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, इसलिए इसे हरियाली का रक्षक कहा जाता है। यही पहाड़ मानसून की दिशा देते हैं, भूजल को फिर से पानी वाले बादलों में बदलते हैं, जिससे वर्षा होती है, और धूल भरी आंधियों को दिल्ली तक पहुंचने से रोकते हैं। इसलिए अरावली को उत्तर भारत की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार कहा जाता है। अब अरावली विवाद को इस पॉइंट से समझने की कोशिश करो। जब तक अरावली का इलाका उसके पहाड़ी क्षेत्र में रहेगा, तब तक वह कानूनी संरक्षण द्वारा सुरक्षित रहेगा। इसलिए कई राज्य सरकारों ने अरावली की सीमित परिभाषा अपनाई, जिससे बड़े बड़े इलाके कागजों में अरावली पहाड़ी से बाहर दिखा दिए गए। और जैसे ही कोई इलाका अरावली से बाहर हुआ, वहां खनन, रियल एस्टेट और सड़क परियोजनाओं के रास्ते खुल गए। अरावली पर सबसे बड़ा हमला हुआ खनन के जरिए। दशकों तक पत्थर, बजरी और संगमरमर का अंधाधुंध खनन चलता रहा। नतीजा, पहाड़ कटते गए, जमीन खोखली होती गई, भूजल नीचे होता गया, जिससे क्लाइमेट चेंज की समस्या उत्पन्न हुई, और ये आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्या साबित होगी। आप समझते हैं सबसे बड़े विवाद की जड़ सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा की। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अरावली पहाड़ी की एक नई परिभाषा को मंजूरी दे दी। नई परिभाषा के मुताबिक सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक होगी। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां, टिले और गैपिंग एरिया अरावली पहाड़ी नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब है कि अरावली का करीब 90% हिस्सा अब कानूनी संरक्षण से बाहर हो गया। यानी अब खनन माफिया अरावली पहाड़ी को खत्म करके सिर्फ 10% बचाएंगे, क्योंकि अरावली पहाड़ी में सिर्फ 10% ऐसे चट्टान या पहाड़ी हैं जो 100 मीटर या उससे बड़ी हैं। बाकी अरावली की 90% चट्टानी या पहाड़ी 100 मीटर से छोटी हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अरावली का कितना % अब बचेगी। विशेषज्ञ का मानना है कि छोटी और मध्यम ऊंचाई वाली पहाड़ियां बारिश का पानी रोकती हैं, भूजल को रिचार्ज करती हैं और रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। और विशेषज्ञ का यह भी मानना है कि खनन माफिया 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को 60 से 80 मीटर दिखाकर खनन की अनुमति ले लेंगे, जिससे अरावली को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अब आते हैं असली चिंता पर। अगर अरावली कमजोर हुई तो भारत के बहुत सारे राज्यों पर जल संकट गहराएगा, खेती प्रभावित होगी और किसान पलायन करेंगे। अरावली की धूल सीधी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पहुंचेगी, जिससे प्रदूषण और हीट वेव बढ़ेगी। इसलिए अरावली का एक विवाद सिर्फ एक पर्वतमाला का नहीं, बल्कि यह विवाद पानी का, हवा का और आने वाली पीढ़ियों के हक का है। क्योंकि पहाड़ एक बार कट जाएं तो उन्हें वापस लाने में सदियां लग जाती हैं, और तब कोई अदालत हमें हमारी हवा वापस नहीं दिला पाएगी। अब आपकी बारी। क्या 100 मीटर की यह परिभाषा आपको सही लगती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि छोटे क्रिएटर की आवाज बड़े चैनलों के शोर में दबे नहीं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।